हेलो एवरीवन स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठक स्टडी पॉइंट में। पिछला जो हमने टॉपिक कवर करा था वो करा था एलसीएम एंड एचसीएफ। आज का जो टॉपिक हम लाए हैं वो लाए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम में आपको सारे बेसिक कितने टाइप के नंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे उन्हें फाइंड करा जाता है, किन की क्या ट्रिक्स होती है, वो सब बताएंगे। पहले पार्ट में आपको जो बेसिक नंबर सिस्टम होता है उनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा नंबर क्या होता है, नहीं होता है, कैसे हम जानेंगे कि इस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो लेट स्टार्ट द क्लास। चलिए पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? वो संख्या जिसको आप काउंट कर सके, यानी कि जो काउंटेबल संख्या होते हैं। काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड, जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल होता है काउंटेबल। काउंटेबल संख्या, इसे हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि हिंदू अरबी संख्या जो कहा जाता है वो कहा जाता है नेचुरल नंबर को ही कहा जाता है। जो हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है वो नेचुरल नंबर को ही कहा जाता है। जो हमारा काउंटेबल होता है इसी को हम नेचुरल कहते हैं। काउंटेबल कौन सा होता है? काउंटेबल कहाँ से स्टार्ट, जैसे आप काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 लास्ट इंफिनिटी तक, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कौन से? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आप काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 एंड लास्ट इंफिनिटी तक, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हिंदू अरबी संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा आता है हमारा? वो होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब क्या होता है? होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको समझने का सीधा तरीका है वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 और लास्ट इंफिनिटी, अनंत तक जाए। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं, और कहां तक जाते हैं? ये इंफिनिटी, अनंत तक जाते हैं। ये हमारे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, यानी कि टोटल संख्या। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से 1 2 3 और लास्ट तक जाते हैं। पिछला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। जब भी काउंटिंग लिखते थे तो कहां से स्टार्ट करते थे? 1 से स्टार्ट करते थे, वही होता है नेचुरल नंबर। और होल मतलब क्या? होल मतलब क्या? पूर्ण, यानी कि पूरा। पूरा कहां से स्टार्ट लेते हैं हम नंबर? 0 से लेके इंफिनिटी, अनंत तक, ये होते हैं हमारे होल नंबर। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर का जो हमारा है वो आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है सम संख्या। देखिए इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या आपको जैसे ही पता होगा। सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 एटसेट्रा, ये होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या में सबसे छोटा इवन नंबर जो आपके पास आता है वो कौन सा निकल के आता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे शुरुआत कहां से हो रही है? 2 से हो रही है, तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? 2 हो जाता है। चलिए चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जो चौथे नंबर पे हमारा आता है वो आता है ऑड नंबर। आइए बात करते हैं ऑड नंबर में। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या, हिंदी में इसको कहते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या, ये किसका उल्टा होता है? ये उल्टा होता है सम संख्या का। इवन नंबर का उल्टा होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, 1 3 5 7 9 11 अनंत तक। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ये हमारे जो है ऑड नंबर होते हैं। इसमें देखिए आप 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। 9 ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर भी हो सकते हैं, जिसको आप तोड़ भी सकते हैं।
कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3 9 हो जाता है। पर इसको आप कैसे कहेंगे, ये विषम संख्या। विषम संख्या वो होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे हम पहचानते हैं कि इन्हें विषम संख्या कहा जाता है। चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो है हमारा वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। मैंने आपको एचसीएफ एंड एलसीएम जो पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कैसे पहचाना जाता है, प्राइम नंबर को पहचानने का एक ही तरीका है, वो संख्या है जिनके सिर्फ आपके पास 2 फैक्टर हों, यानी कि वो संख्या जो सिर्फ 2 चीजों से विभाजित हो सके, दोज हु हैव ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। एग्जांपल हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए आपने क्या देखा इसमें कि जो सबसे पहले आ रहा है वो है आपका 2 आपका प्राइम नंबर भी होता है। प्राइम नंबर कैसे होता है, मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ 2 फैक्टर बताया। 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए प्राइम नंबर के, ये किस 2 संख्या से जो होगा डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा। कौन कौन से हैं, एक 1 से, एक 2 से, यानी कि आपका सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है आपका 1, 2, और ये किससे डिविजिबल है, 1 से और 2 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए 3 की, तो 3 भी किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 3 से। 5 ले लीजिए, 5 किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 5 से। ऐसे करके जो भी होगा इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे, जिसके 2 फैक्टर है वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर जो है हमारा वो आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर आपका होता है, पहले देखते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। देखिए को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जब भी आपके पास को प्राइम का कोई भी क्वेश्चन आएगा या कुछ भी रहेगा, को प्राइम पहचानने का तरीका क्या होता है, को प्राइम में हमेशा जब भी आपको दिया रहेगा 2 नंबर ही दिया रहेगा। को प्राइम दिया रहेगा जब भी 2 नंबर, जैसे कि 2, 7, ये कैसे कहलाते हैं आपके को प्राइम नंबर। अब इन्हें जानते हैं कि इन्हें को प्राइम कहेंगे कैसे। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालें, इसका मतलब निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हम इसका एचसीएफ निकालें इन दोनों नंबर का, तो एचसीएफ में हमारे पास क्या आएगा, इसका एचसीएफ अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो देखिए इसका 1 और 2 ये किससे विभाजित होगा, 1 से और 2 से विभाजित होगा। अगर ऐसे हम 7 लें, ये किससे होगा, 1 और 7 से, 1 और 7 से। तो यानी कि यहां से जो आपका दोनों में कॉमन निकल के आएगा वो कौन सी संख्या आएगी, 1। दोनों में कौन सी निकल के आएगी, 1। यानी कि इस को प्राइम नंबर क्या हुआ, जिसके सिर्फ एक डिविजिबल हो, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, हमेशा 1 आए, वो कहलाता है को प्राइम नंबर। कोई दूसरा नंबर आप लेके देखिए, जैसे दूसरा नंबर हम लेके देखते हैं 1 या 5। अब इस संख्या में देखिए सब में आपका फैक्टर जो निकल के आएगा वो हमेशा 1 ही निकल के आएगा। इसमें देखिए 5 को अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 1 और 5 में ब्रेक होता है। 1 किस में होगा, सिर्फ 1 में होगा। यहां भी देखिए जो आपका कॉमन निकल के आया है, कॉमन क्या निकल के आया है, दोनों में 1। ऐसे पहचाने जाते हैं को प्राइम नंबर। चलिए चलते हैं अगले नंबर की तरफ। जो अगला नंबर है हमारा वो है कंपोजिट नंबर। कौन सा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या, ये किसका अपोजिट होता है, कंपोजिट नंबर जो आपका अपोजिट होता है वो होता है प्राइम नंबर का।